समाजवादी है। समाजवादी में कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43, यानी इसमें से 40 को छोड़ दो ना बाकी क्रम से। 38, 39, 39 का 41, 42, 43। कौन कौन? 38, 39, 39 का 41, 42, 43। ठीक, तो अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43 ये किस वादी के हैं? ये समाजवादी। समाजवादी के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43। ठीक, अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43 ये किसके हैं? समाजवादी के। समाजवादी के अगर तुमसे कहा जाए गांधीवादी के बताओ, तो गांधीवादी के कौन कौन होते हैं? गांधीवादी के कौन कौन रहते? गांधीवादी कहते 40, 40 के बाद 43 का 43 के बाद कौन सा थे? 40 और 43। जैसे गांधीवादी के 40, 43 का 40, 43। ठीक, इसमें क्या है? ग्राम पंचायत संगठन, इसमें क्या है? प्रबंधन के द्वारा कामगारों की भागीदारी ले सकना। 40 में क्या है? SC, ST, OBC में विशेष आरक्षण। 47 में क्या है? इसमें क्या है? सरकार तुम्हारे लिए पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराएगी और नशीली दवाएं, शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ये तो थे गांधीवादी। समाजवादी में आते तुम्हारा अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43। ठीक, ये किसमें थे? अब देखो इसमें क्या तुम्हारा? लोक कल्याण। लोक कल्याण यानी सरकार क्या करेगी? लोगों का कल्याण करेगी। सरकार लोगों का कल्याण करेगी। अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण है। 39 में क्या है तुम्हारा? 39 समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन, 4 पुरुषों 4 महिलाओं सबके लाने समान वेतन मिलेगा। समान प्रबंधन के लाने संसाधन जो भी है उनके लाने होगा। तो लोक कल्याण किसमें है? अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन मिलना। अनुच्छेद 39 का में क्या है? निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 का में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता की सरकार बिना पैसों के लेन देन के तुम्हारी सहायता करेगी, चाहे वो कैसी हो, चाहे राजनीतिक ले लो या सामाजिक ले लो, चाहे जैसी ले लो। ठीक, तो पहला क्या है? अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण है। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन मिलना। अनुच्छेद 39 का में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता है। अनुच्छेद 41 में क्या है? इसमें सीधे रख लो दमन। ठीक, ये कुछ दशाओं में सरकार तुम्हारी क्या करेगी? सहायता करेगी। कुछ दशाओं में गर्भवती महिलाओं से कठिन कार्य नहीं करवाया जा सकता और इससे ना से निर्वाह योग मजदूरी। ठीक, इससे क्या है? निर्वाह योग मजदूरी। तो अनुच्छेद 38 में क्या है? लोक कल्याण है। अनुच्छेद 39 में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन मिलना। अनुच्छेद 39 का में क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता है। अनुच्छेद 40 में क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अनुच्छेद 42 में क्या है? महिलाओं से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे कठिन कार्य नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 43 में क्या है? निर्वाह योग मजदूरी, यानी लास्ट कीजिए कर लो दा, माँ और ना। दमन यानी दा से क्या है? कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। माँ से क्या है? गर्भवती महिलाओं से कठिन कार्य नहीं करवाया जा सकता। ना से निर्वाह योग मजदूरी। निर्वाह योग मजदूरी का मतलब होता है कि हमें इतना वेतन मिल जाए जिससे हमारा परिवार चल सके। मतलब 43 में क्या है? कि निर्वाह योग मजदूरी। निर्वाह योग मजदूरी इसका मतलब होता है कि इतना वेतन मिल जाए, इतना वेतन दो जिससे परिवार चल सके। ठीक, तो बेटे जी किस विचारधारा के थे? समाजवादी विचारधारा।
जो समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? इसमें आते हैं 38, 39, 39 का 41, 42, 43। कौन कौन से आते हैं? 38, 39, 39 का 40, 42, सॉरी 40 नहीं है, 39, 41, 42, 43। ठीक। और गांधीवाद में कौन कौन से आते? 40, 43 का 40। ये ठीक गांधीवादी के ध्यान रखना, गांधीवादी में कौन कौन से आते हैं? 40, 43 का 40, 43। और तुम्हारा समाजवादी में कौन कौन से आते हैं? 38, 39, 39 का 41, 42, 43। 40 में तुम्हारा क्या है? ग्राम पंचायत का संगठन। 43 का में क्या है कि उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी। 46 में क्या है? SC, ST, OBC के लिए विशेष आरक्षण। 47 में क्या है कि सरकार तुम्हें पोषायुक्त आहार का उपलब्ध कराएगी और तुम्हें जो नशीली दवाएं हैं और शराब पर प्रतिबंध लगाएगी। ठीक। अब समाजवादी में कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42, 43। लास्ट के जो 41, 42, 43 है ना, इसको एक तरह याद कर लो, दमन। दास से कुछ दशा में सरकारी सहायता, मां से गर्भवती महिलाओं के लाने कठिन काम नहीं करवाना। ना पे क्या? निर्वाह योग मजदूरी। निर्वाह योग मजदूरी का मतलब होता है कि हमें इतना वेतन दे दो जिससे हमारा परिवार चल सके। और ध्यान रखना समाजवादी में कौन कौन से आते? अनुच्छेद 38, 39, 39 का 41, 42। ये उदारवादी है। उदारवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। जो अनुच्छेद अपना कितना है? 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। ये सब किसमें आते? उदारवादी में। किसमें आते? उदारवादी में। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 से 44 क्या कहता है कि समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो उसके लाने शादी के लिए, तलाक के लिए समान नियम होंगे, लेकिन शादी की प्रथा अलग अलग हो सकती है। ठीक। यानी शादी की प्रथा अलग अलग होगी और जो तलाक का कानून होगा और जो शादी का कानून होगा वो चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई सा भी धर्म का होगा, तो उसके लाने सबके लिए रूल्स कैसे रहेंगे? समान रहेंगे। इसका मतलब होता है समान सिविल संहिता। तो अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45, जो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का ख्याल सरकार रखेगी। यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी का, उनकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रखना किसकी है? सरकार। यानी उसकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कौन रखेगी? सरकार। 6 से कम उम्र के बच्चे, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल सरकार रखेगी। ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? 45। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और व्यापार का संगठन होना। कृषि और व्यापार का संगठन करना। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण, वन तथा वन जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में आ जाओ क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अनुच्छेद इसमें आ जाओ 50 में। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो ध्यान रखना उदारवादी में क्या आता है? अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। किसमें आते? ये आते हैं उदारवादी। उदारवादी का मतलब होता है न सामाजिक है
ना समाजवादी ना गांधीवादी, ये अपना अलग है उदारवादी। तो इसमें देखो 44 में क्या है, समान सिविल संहिता है। 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ख्याल स्वास्थ्य की जिम्मेदारी रखना सरकार का कर्तव्य होगा। 48 में क्या है, कृषि और व्यापार का संगठन करना है। 48 का में क्या है, पर्यावरण वन तथा वन जीव की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारकों, राष्ट्रीय स्मारक मतलब जो पुराने किले बने और जो विश्व धरोहर जो मतलब भारत की पुराने महल वगैरह है उनकी, तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 में है। 50 में क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। क्लियर, जी किसमें थे, उदारवादी में। जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के थ्रू है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का संगठन जो है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण जो है, तो वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। एक तो कौन सा, पहला था तुम्हारा गांधीवादी, पहला कौन सा था, गांधीवादी। दूसरी था तुम्हारा समाजवादी, ये पहला था, जो दूसरा था, और तीसरा तुम्हारा कौन सा था, उदारवादी। ठीक, तो पहले गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 40, 40, 40, 43 का 46 और बस। समाजवादी में कितने आते हैं, समाजवादी में आते हैं कौन कौन से, 48, 49, 45। ठीक, उदारवादी में कितने आते हैं, 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। क्लियर। एक बार सुन लो, तो जो गांधीवादी है 40 आता है इसमें अनुच्छेद कौन सा, 40, 43 का 46, 48, 39, 39 का 41, 42, 43। और अनुच्छेद उदारवादी में कौन कौन से आते हैं, उदारवादी में आता है तुम्हारा अनुच्छेद 44, 43, 46, सॉरी 48, 48 का 49, 50, 51। क्लियर इनके बारे में, क्लियर जी।